जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रोज बातें होती हैं। हमने भारत को जो है ना 6 जहाज गिरा दिए, 15 जहाज गिरा दिए, ये हमला कर दिया, वो हमला कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम वो जहाज बना सकते हैं? और उन जहाज बनाने के लिए जो यूनिवर्सिटियां दरकार हैं, क्या वो हमारे पास हैं? अभी मैं पढ़ रहा था कि जो QS ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी 2026 की रैंकिंग जारी की है। Among the top 350 universities of the world, there is no Pakistani university part of that. No Pakistani university. 350 में से. And then there is a Qaid Azam University that is as 354th. And then there is a NUST University that is 371. दोनों ही वैसे टॉप की यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान की. एंड देन देर इज अ कराची यूनिवर्सिटी. कितने नंबर पे पाकिस्तान दुनिया में? 1001. दुनिया के जो 1001 नंबर पे है कराची यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमारे सबसे बड़े महबूब जो लोग हैं, लीडर हैं, वो रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले कितने सालों से वहाँ पे पावर में है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले कई सालों से वहाँ पावर में है। और कराची की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, वो दुनिया में पता कितने नंबर पे आती है? 1001. 1001 नंबर पे वो यूनिवर्सिटी आती है। और करना क्या है? मुकाबला। किसका मुकाबला? जिसका मर्जी करा ले, जिसका मर्जी मुकाबला करा ले और कहें जनाब के ये कर देंगे, वो कर देंगे, उखाड़ देंगे, पिछाड़ देंगे। लेकिन अगर अगर आप बात करो ना और कहो कि नहीं, मुझे जो है ना वो यूनिवर्सिटी को अच्छी दो, यूनिवर्सिटी हम आपको नहीं अच्छी दे सकते। बातें हाँ वो हम करेंगे आपके साथ। दुनिया की आप देखिए जरा, बाकी दुनिया में भी देख लें। और और इसके अलावा इन कराची, जहां पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, कराची जनरेट्स मोस्ट रेवेन्यू। आपको पता है वहां पे क्या पोजीशन है? There is no university in Sindh, entire Sindh, which is among the top 1500 universities in the world. और जो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारी बात है, MIT है, इंपीरियल कॉलेज लंदन है, स्टैनफोर्ड है, यूके की और भी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये वो सारी बात है। रैंक फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, कैलिफोर्निया की हैं कुछ यूनिवर्सिटी। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वे डू वी स्टैंड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हम कहाँ खड़े हुए हैं। मुकाबला करना है भारत से, मुकाबला करना है दुनिया के हर मुल्क से। और यूनिवर्सिटियां जहाँ से बैठ के तालीम लेनी है, वो कुछ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात? और 600 700 नंबर पे, 500 600 700 नंबर पे यूनिवर्सिटी आ रही है। अब मुझे इतना ही बता दें, सिर्फ इतना ही बता दें कि कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। तो बातें जितनी ज़्यादा हम करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है, डिलीवरी की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू व्हेन इट कम्स टू आपकी ये जो माइंडसेट है कि जी अपने बच्चों को, आपको पता है पाकिस्तान में एक बात की जाती है कि बच्चों को पढ़ने नहीं देना। अगर पंजाब और सिंध के, पंजाब तो खैर आगे निकल गया है, पंजाब तो अब हाथ नहीं आता एलीट के। सिंध के अंदर ये तासुर मौजूद है कि अगर ये बच्चे पढ़ गए तो ये आज़ाद हो जाएंगे, इनको अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो लिहाजा इनको कैद ही रखो, इनको ऐसे ही रखो जिस तरह ये हैं। अगर हमने इनको कहा ना आज़ाद किया, तो ये बहुत आगे चले जाएंगे। तो हमने इनको आज़ाद नहीं होने देना। ये तासुर है। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, मैं ये नहीं कहता कि मैं इसमें मैं सही हूँ या मेरा नैरेटिव सही है, लेकिन एक लार्जली पाकिस्तान की सोसाइटी ये महसूस करती है कि हमारे जो मुल्क के जो लीडरशिप है, वो ये चीज़ें सोचते हैं, दे प्लान इट, वो इस चीज़ को अहमियत देते हैं। वो कहते हैं हाँ यार, इनको जो है ना वो करो,
इनकी जो जिंदगी है ना, वो ये इतना ग्रो ना करें। अगर ये ज्यादा ग्रो कर गए तो ये हमारे मुल्क के अंदर है, और ये ज्यादातर पंजाब से बाहर है। पंजाब से बाहर ये सोच मौजूद है। पंजाब में भी किसी हद तक होगी, लेकिन पंजाब में अब लड़के जो है ना, लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां, अब वो बहुत आगे निकल गए हैं। अब वो इन चीज़ों से नहीं आएंगे, लेकिन स्टिल देयर आर प्लेसेस, ऐसी जगह आपको ज़रूर मिलेंगी जहाँ पे आप बड़े आराम से कह सकते हैं, आप बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि जनाब ये चीज़ हो। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि यार इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनती हमसे, एक एक यूनिवर्सिटी 75 सालों में, 78 सालों में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनती। बातें हमसे जितनी मर्जी आप कह लें, वो जिसे कहते हैं ना, वो करवा लें बातों का। हमसे हमने ये कर दिया, हमने दुनिया में मुकाम बुलंद कर दिया, हमने दुनिया में ये कर दिया, हमने दुनिया में वो कर दिया। लोग हंसते हैं इन चीज़ों पे, लोग कहते हैं यार ठीक है आप ज़रूर करें, लेकिन फॉर गॉड सेक बच्चों की तालीम, यूनिवर्सिटी, एंड डोंट डू दिस फॉर समवन एल्स, डू इट फॉर योर ओन पीपल, जनरेशन। अब देखिए ना, हम अगर सारा कुछ इसी तरह इंपोर्ट ही करते रहेंगे, हम कभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन वो मुकाम नहीं है जो मुकाम होना चाहिए। ट्रस्ट मी, वो मुकाम नहीं है जो मुकाम होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है जो चीज़ होनी चाहिए। भारत आप देखें ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट अरबियों ने कहा है ना हमें ला के दें, अरबियों ने कहा है ना हमें ला के दें, कि नहीं कहा उन्होंने? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गया है कि नहीं अबू धाबी? 100% गया है। क्यों ना जाता भाई? उनको समझ आ गई थी कि यार ये हमें चाहिए, और हम इस चीज़ में खुश हैं कि वो जी हमने अपने बच्चों को जो है ना वो कर दिया है, उसमें बाहर भेज दिया। बाहर, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, समवन टोल्ड मी कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, बरतानिया ने तकरीबन 99% वीज़ाज दिए। मैंने आई थिंक अखबार में पढ़ा। क्यों? वो यार उनको पता है यहाँ पे एक साइजेबल मिडिल क्लास है, दे हैव मनी, दे हैव रिसोर्सेज, वन थिंग। सेकेंडली, उनको पता है ये अगर 20,000 पाउंड जो है, 15,000 पाउंड, 20,000 पाउंड जो है, वो कहीं और जाके लगाएंगे, ये कनाडा इंग्लैंड में क्यों ना लेके आए, वो 99% वीज़ाज देते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, उनको एक चीज़ समझ लगी कि हमारे पास शॉर्टेज है लेबर की बरतानिया के अंदर। मैंने सुना मुख्तलिफ जगहों पे शॉर्टेज है लेबर की, तो वो कहते हैं ठीक है ये लड़के वहाँ पे पार्ट टाइम काम भी करेंगे, और वहाँ पे जितने जाते हैं वो लड़के खुद ही अपनी जितनी भी ट्यूशन फी होती है पूरा करते हैं, वो खुद अपनी ट्यूशन फी पूरा करते हैं, कोई भी नहीं उनकी हेल्प करता। समझ रहे हैं इस बात को? सो दैट इज द माइंड सेट, इसको थोड़ा रीड करने की जरूरत है। ठीक है, देखते हैं ये क्या होता है। क्या हमने ऐसे ही अपने पैसे बाहर, पाउंड डॉलर यूरो बाहर ही भेजने हैं यार? कोई एक दो अच्छी यूनिवर्सिटी बना दें। और मैं आपको बात बताऊं, इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट ईच डे। कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर आ गया हुआ है। इन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना कोई आसान काम नहीं है। लास्ट टाइम व्हेन आई वाज इन अ यूनिवर्सिटी, तो आई केम टू नो दैट देयर वर 40 पीपल हमने रखने थे उस क्लास में, एंड मोर देन 6,000, 4, 5, 6,000 बंदे ने अप्लाई किया हुआ था। 5-6 हज़ार बंदे ने अप्लाई किया हुआ था फॉर दैट 40 सीट। उसमें से कितने फेल होंगे, कितने पास होंगे, वो कैसा होगा, क्या मतलब इट वॉज वेरी ट्रैजिक। मेरे लिए देख के बड़ी मुझे परेशानी हुई। मैंने कहा यार इतने लोग आ रहे हैं और यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, और फिर वो दे एंड अप इनटू दोज यूनिवर्सिटीज जहाँ पे वो उनकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। बुरी यूनिवर्सिटियाँ होंगी, लेकिन वो दे विल बी रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, तो जारी बात है उन्होंने भी तो बच्चे लेने ही है ना। तो ये चीज़ है जो, जिस चीज़ को हमें, व्हाट वी आर लुकिंग एंड सीइंग, अनफॉर्चुनेटली बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। मुझे प्रॉब्लमैटिक इसलिए लगता है ना, मैं समझता हूँ कि हमारी ये इंसल्ट है बहुत बड़ी कि जी दुनिया की छठी, दुनिया की जी न्यूक्लियर आर्म कंट्री, फलाने जेट्स, ये जेट्स, वो जेट्स, और हमारे पास जो है ना वो यूनिवर्सिटियाँ कोई नहीं। सो वी हैव जेट्स बट नॉट यूनिवर्सिटीज। अफसोस है और शर्मिंदगी भी है।
फॉर ऑल ऑफ अस, इस एक पॉलिटिकल पार्टी का ताल्लुक नहीं है, एंड टू ऑल द पॉलिटिकल क्लास which could not make one single university which can be outstanding, academic spot, outstanding economic academic institution जिसके ऊपर हमें फख्र हो गया, अनफॉर्चुनेट